नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो। देखिए दोस्तों, मेरे घर का क्या हालत हो रखा है, पर मुझे इस बात का कोई दुख नहीं कि मेरे घर का ये क्या हालत हो रखा है, बल्कि मुझे बहुत खुशी है। क्योंकि मेरे बच्चे जब जब ऐसे हरकतें करता है ना दोस्तों, तब तब मुझे कुछ नया करने को सीखने को मिलता है। तो इसीलिए मुझे कोई दुख नहीं होता है, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच में दोस्तों, ज़िंदगी का असली मतलब ना एक बच्चे होने के बाद ही पता चलता है। पर मेरा तो दो दो बच्चा है, तो मुझे तो और ज़्यादा खुशी होनी चाहिए। एक लड़का एक लड़की। कोई किसी को लड़का मिलता है तो किसी को लड़की, लेकिन मुझे लड़का और लड़की दोनों हैं। तो इसीलिए मैं बहुत खुश नसीब हूँ और मैं बहुत खुश भी हूँ। मुझे जितना भी दुख क्यों ना आए दोस्तों, मैं हमेशा मेरे बच्चे की चेहरा देखती हूँ ना, तो मुझे हर एक दुख चला जाता है और मेरी ज़िंदगी में खुशी आ जाती है। चाहे मैं पूरा दिन खाना भी नहीं खाऊँ या पूरा दिन मैं ऐसे ही पड़ी रहूँ, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे मेरे पास रहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून महसूस होती है। दोस्तों सच में बच्चे की खुशी एक माँ से बढ़कर कोई नहीं जान सकता है कि बच्चे की असली खुशी क्या है। सच में दोस्तों, और एक बच्चा ही बता सकता है कि असली माँ का मतलब क्या है। जिसका माँ नहीं है वो तो नहीं जान सकता, लेकिन जिसके पास माँ है उनको पता होगा। लेकिन दोस्तों मैं तो यही बोलूँगी, जिनके पास माँ है वो अपने माँ की कदर करे, अपने माँ बाप का कदर करे। अपने माँ बाप, असली भगवान आपकी माँ बाप ही है। अगर आप माँ बाप से प्यार करेंगे, माँ बाप से अपने भगवान हर एक मन की इच्छा माँ बाप से बताएंगे, तो मन भी हल्का होता है और कोई मुसीबत हमें नहीं आता है। तो इसलिए हमें माँ बाप की अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। मेरी तो नहीं है इसलिए मैं नहीं रख पाती हूँ, लेकिन जिनके पास है वो लोग कदर करें अपने मम्मी पापा की। बस मैं यही कहना चाहूँगी। और क्या था, फिर मैं अपने घर की सफाई में लग गई और जैसे जैसे सफाई करती जा रही हूँ वैसे वैसे घर के काम बढ़ती जा रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे घर के काम कुछ कम है, बल्कि बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन क्या करूँ, यही तो ज़िंदगी है ना दोस्तों। औरत की ज़िंदगी में और है ही क्या, घर परिवार बच्चे, इससे ज़्यादा और क्या ही उम्मीद कर सकती है। पर मुझे इस सब से कोई दुख नहीं, बल्कि मुझे बहुत खुशी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, घर में रहूँ, घर को संभालूँ, पति की हर एक इच्छा पूरी करने की कोशिश करूँ, बच्चों की हर एक इच्छा पूरी करने की कोशिश करूँ, बच्चे के साथ हंसूँ खेलूँ, हमेशा एक परिवार के साथ रह के परिवार के साथ दूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब। पता नहीं दोस्तों हमारी ज़िंदगी कब तक रहेगी, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। लेकिन मैं तो यही बोलूँगी, जब तक आपकी ज़िंदगी है, आपके हाथ में है, तो आप अपनी ज़िंदगी को खुशहाली से भर दीजिए और खुशी से जिए। हाँ, अगर असली खुशी का मतलब पैसा है तो मैं तो यही बोलूँगी कि ऐसा पैसा का क्या। असली खुशी का मतलब पैसा नहीं दोस्तों, पैसे से भी बढ़कर है आपकी दिल। आपकी दिल क्या कह रही है, आपकी दिल क्या चाह रहा है। अगर आप दुखी हो तो दुखी टाइम में भी आप दुख को ही याद करोगे तो दुख कैसे जाएगा, है ना दोस्तों। तो इसीलिए दुखी टाइम में भी हमें दुख को नहीं याद करना है, हमें खुशी को याद करना है और खुशी से रहनी है। हमारी चेहरे का मुस्कान हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों सोचिए, जिस टाइम हम फ़ोटो खींचने जाते हैं उस टाइम अगर हम थोड़ी सी हंस देते तो हमारा फ़ोटो कितना अच्छा आता है। सोचिए दोस्तों, अगर हम ज़िंदगी भर हंसेंगे तो हमारी ज़िंदगी खुशहाली से भर नहीं जाएगी। तो इसलिए मैं तो यही बोलूँगी, हमेशा हंसी खुशी रहना चाहिए। दोस्तों घर तोड़ने वालों की तो कोई कमी नहीं, लेकिन घर जोड़ने वालों की बहुत कमी है। तो इसीलिए अपने घर को संभाल के रखिए, किसी को तोड़ने मत दीजिएगा। दोस्तों शायद मैं कुछ ज़्यादा बोल गई, अगर मुझसे कुछ गलती हुआ तो माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ जिससे आप लोगों को दुख हो, क्योंकि आप लोग मेरे भगवान की बराबर हो। क्योंकि आज आप लोगों की वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ और मैं जो कुछ कर रही हूँ, जो कुछ बोल रही हूँ, सिर्फ आप लोगों की वजह से। क्योंकि आप लोग देखते हैं, आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, तो इसीलिए आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि आप लोग मेरे वजह से दुखी हो जाए या मैं आप लोगों को किसी तरह से दुख पहुँचाऊँ। दोस्तों जैसे जैसे मेरी काम ख़त्म होते जा रही है वैसे वैसे मेरे बच्चों की एंट्री होती जा रही है। क्योंकि उन लोगों को बाहर रहने में और अच्छा नहीं लग रहा है, और वैसे भी बच्चा है, कब तक बाहर रहेगी। वो तो बाहर खेल रहे थे, उतने में मैं सोची घर की साफ़ सफाई कर लूँ। वैसे
मेरी अनुराधा सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि उसको घर ऐसे समेटे हुए अच्छा नहीं लगता। वो हमेशा घर के में पानी गिरा दूँगी, बिस्तर सारे उलट पुलट के फेंक दूँगी, सारे बर्तन वगैरह सब इधर उधर पटक दूँगी। उसको तो इस सब में मतलब फुर्सत नहीं होता है, इसीलिए घर मेरा कभी साफ़ सुथरा नहीं रहता है। मैं जितना भी साफ़ सुथरा क्यों ना कर लूँ फिर भी मेरा घर ऐसे बिखरा हुआ ही रहता है। अभी अनुराधा आएगा और आते ही देखना शुरू हो जाएगी क्योंकि उसको ये जब तक रहेगा तब तक थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे उसको भी ये सब बोरिंग लगने लगता है कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ी सी उलट दूँ, थोड़ी सी पलट दूँ। अब देखो सीधा वो बाहर से आएगी, सीधा बिस्तर में चढ़ेगी, कभी नहीं पैर पोंछ के उठता है बल्कि चप्पल पहन के जूता पहन के ऊपर चढ़ जाता है बिस्तर के ऊपर। अब देखिए दोस्तों, आप लोग ये बताइए कि मैंने घर को कितना मतलब कैसे सजाया, आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, साफ़ सुथरा लग रहा है कि नहीं। मैंने बहुत मुश्किल से ये वीडियो बनाई हूँ क्योंकि मेरे पास कोई कैमरामैन नहीं है और मेरी पति को खास करके ये सब पसंद नहीं है, तो वो कभी नहीं करता है कि मैं फ़ोन पकड़ के वीडियो बनाऊँ। उनको अच्छा नहीं लगता है कि ये सब बेकार की काम है, टाइम पास से पता नहीं क्या करती रहती है। सिर्फ वही नहीं बल्कि फ़ोन पकड़ के हमेशा घूमना या फ़ोन में बोलना या कुछ भी करना सबको ही बेकार लगती है। वो हस्बैंड ही क्यों, मम्मी पापा भी बर्दाश्त नहीं करता है तो हस्बैंड क्यों करे, है ना। तो जैसे ही मेरा घर साफ़ सफाई हो गया वैसे ही उनको भी अच्छा लग गया, तो देखिए कितना खुशी। वैसे तो सबको ही अच्छा लगता है घर साफ़ सुथरा रहता है तो इस हिसाब से मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगता है घर साफ़ सफाई रहता है तो। लेकिन जितना जब तक मेरे से होता है तब तक मैं करती हूँ, बच्चे तो थोड़ी बहुत तो बदमाशी करेगा ही। अब शाम हो चुका है तो इसलिए हमारी अनुराग भी शुरू हो गया, उसको पूजा करना है, भगवान को पूजा पाठ वो ही करती है। मैं नहीं, टाइम नहीं मिलता है मुझे, तो इसलिए मैं भी उसको मना नहीं करती हूँ क्योंकि ये लड़का है तो क्या हुआ, थोड़ी बहुत घर का काम करना चाहिए, नहीं तो औरतों को कितना दिक्कत होती है वो मुझे अच्छे तरीके से पता है क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ और मैं भी घर संभालूँ, आगे जाके मेरे बच्चे को भी कोई दिक्कत ना आए। तो इसीलिए मैं अनुराग को हर एक चीज़ सिखाई हूँ। तो देखिए कितना अच्छे से वो शंख बजा लेती है क्योंकि अब धीरे धीरे ये बड़ा हो रहा है तो उसको हर एक चीज़ को सीखना है। चाहे बेशक घर की साफ़ सफाई ना करे लेकिन थोड़ी बहुत पूजा पाठ तो करना ही चाहिए, लड़का है तो क्या हुआ। और देखिए अनुराधा भी अपने काम में लग गया, मैं बोली ना वो देखता है बस, उसको जब भी टाइम मिलता है वो तो बस अपने ही खेल कूद में बिजी रहती है। और पानी से उसको बहुत